बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानब खुदा आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और इजाद इलाही ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहले मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर वहाँ जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा जहाँ तक कि आप पर हक़ मनकशफ हो गया और आप गारे हिरा में ही क़याम पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाज़िर हुए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से भेजा कि मेरी ताकत जवाब देगी। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वहीं जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने मुझको नहायत ही ज़ोर से बांधा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मरतबा भी फिर मुझको बांधा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आते आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर इस हाल में गारे हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप हज़रत खदीजा के यहाँ तशरीफ़ लाई और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तफसीर के साथ यह वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको आप अपनी जान का खौफ हो गया है। आपके आला मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपकी ढालें बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रसवा नहीं करेगा। आप तो खलाक फाजला के मालिक हैं। आप तो कम्बा परवर है। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक़्त में आप अमरे हक़ के साथ देते हैं। ऐसे साफ़े हुस्ना वाला इंसान यूँ बेवक़्त ज़िल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई जो इनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मज़हब अख्तियार कर चुके थे और अबरानी ज़बान के कातब थे। चनाचा अंजीर को भी हस्बे मंशाए खुदाबंदी अबरानी ज़बान में लिखा करते थे। अंजीर सरियानी ज़बान में नाज़ल हुई थी, फिर इसका तर्जमा अबरानी ज़बान में हुआ। वर्का इसको लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहाँ तक कि इनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा क्या चाचाजाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी ज़रा इनकी कफ़ियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा इसकी तफसीर सुनाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ अव्वल ता आखिर पर पूरा वाक़या सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बेख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामोस मोअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान होता। काश मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहता कि जब आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर तज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो इनके लिए सादिक अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक़ लेकर आया लोग इसके दुश्मन हो गए। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अर्सा तक वही की आमदो